पूरी स्टोरी देखें और कहानी का आनंद लें। राजवीर, मेरे भाई, तुम इस रहस्यमय किताब के द्वारा मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतने झूठे और लालची निकलोगे ये मैं नहीं जानता था। हाँ, मैं झूठा और लालची दोनों हूं, मगर ये पिताजी को कौन बताएगा? मैं बताऊंगा पिताजी को। बताओगे तब ना, जब तुम यहां से वापस जा पाओगे, क्योंकि यहां से तो केवल मैं अकेला ही जाऊंगा। यहां कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो, बचाओ। ठीक है अर्जुन, तुम चिल्लाते रहो, मैं चलता हूं पिताजी के पास। चंदनपुर नाम के एक राज्य में हर्षवीर नाम के एक राजा रहते थे। उनके दो जुड़वा पुत्र थे, अर्जुन वीर और राजवीर। राजा अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को राजा बना देना चाहिए। जी महाराज, सही कहा आपने, लेकिन आप अपने दोनों जुड़वा पुत्रों में से किसको राजा बनाओगे? मंत्री जी, ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि अर्जुन वीर से ज्यादा काबिल राजवीर है। अर्जुन वीर थोड़ा भावुक मिजाज का है, परंतु राजवीर उसके मुकाबले बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। जी महाराज, आपकी बात सही है, मगर कभी कभी महाराज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। मतलब मंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं महाराज, आप काफी समझदार हैं, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप जो फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप राज्य के दौरे पर चले जाएं और वहां की परिस्थिति मुझे आकर बताएं। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। इतना कहकर मंत्री जी राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। प्रणाम पिताजी, आपने हमें बुलाया? खुश रहो पुत्रों। हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ किसी खास उद्देश्य से बुलाया है। जी पिताजी, बताइए। पुत्रों, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से किसी एक को अपने राज्य का राजा बना दो। जी पिताजी, बताइए फिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं ही राजा बनूंगा पिताजी, मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही हूं योग्य। राजवीर, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अर्जुन वीर को भी योग्यता दिखाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, मेरा इसमें क्या काम? ये तो आपका और भाई राजवीर का काम है ना? हाँ हाँ पिताजी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं ही कर सकूंगा, इसीलिए आप मुझे राजा बना दीजिए। ठीक है, अब तुम दोनों यहां से जाओ। जब मुझे लगेगा कि मुझे आपको बुलाना है तो मैं आप दोनों को फिर से बुला लूंगा। राजा की इतनी बात सुनते ही राजा के दोनों पुत्र वहां से चले जाते हैं। फिर राजा अपने दोनों बेटों की बातों को ध्यान में रखकर कुछ सोचते हैं और अपने मंत्री के आने का इंतजार करते हैं। अरे मंत्री जी, अच्छा किया आप आ गए, मैं आप ही के आने का इंतजार कर रहा था। महाराज, राज्य के कुछ हिस्सों का बहुत ही बुरा हाल है, वहां भूखमरी और बहुत ही गरीबी है महाराज। ठीक है मंत्री जी, तो सबसे पहले इसी का उपाय निकालते हैं। मंत्री जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। उस समय मैं आपकी बात का इशारा समझ नहीं पाया था, परंतु अब समझ गया हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लूंगा। उन दोनों में से किसी एक को राजा चुनने से पहले, और मेरा जो पुत्र इस परीक्षा में सफल होगा
वही मेरे राज्य का अगला राजा होगा। इतनी बात करने के बाद राजा और मंत्री वहां से चले जाते हैं और फिर महल पहुंचकर राजा एक बार फिर अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं। मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने एक फैसला किया है कि मैं पहले तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लूंगा और जो इस परीक्षा में सफल होगा मैं उसे इस राज्य का अगला राजा घोषित कर दूंगा। ठीक है पिताजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें राज्य के काले जंगल में जाना होगा और उस जंगल में छिपाए हुए मेरे खजाने को ढूंढ कर लाना होगा। और ध्यान रहे, तुम दोनों को शाम होने से पहले ही महल पहुंचना होगा और तुम दोनों में से जो भी उस खजाने को ढूंढेगा मैं उसे ही राजा बना दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजा के कहे अनुसार उनके दोनों पुत्र खजाने को ढूंढने के लिए राज्य के काले जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अर्जुन वीर और राजवीर दोनों रास्ते में एक नदी के पास रुकते हैं। चलो अर्जुन वीर, यहाँ थोड़ा सा रुककर थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ राजवीर, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों पानी पी लेते हैं, फिर काले जंगल की तरफ निकलते हैं। अर्जुन वीर यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पैर किसी चीज से टकराते हैं। अरे ये क्या है? लगता है कोई घातक चीज है जो मिट्टी में दबी हुई है। ऐसा करता हूँ, इसे यहाँ से निकालकर किसी और स्थान पर रख देता हूँ, वरना ये किसी भी आने जाने वाले लोगों के पैर पर लग सकती है। हाँ। अर्जुन वीर यह सोचकर जैसे ही अपने हाथों से उस पर से मिट्टी हटाता है तो वह चीज एक किताब रहती है। अरे यह तो एक किताब है, लेकिन ये किताब किसी ने जमीन में क्यों गाड़ी है? अर्जुन इतना कहकर उस किताब को उठाता है और अच्छी तरह से उसकी सफाई करता है और सफाई करने के बाद उसको खोलकर देखता है, लेकिन वो किताब अंदर से बिल्कुल कोरी होती है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता। अरे इस किताब में तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर अर्जुन वीर उस किताब को किसी दूसरे स्थान पर रखकर नदी की तरफ बढ़ जाता है और राजवीर अर्जुन वीर को यह किताब रखते हुए देख लेता है। इसीलिए वह जल्दी से उस किताब के पास जाता है और उसे उठाता है और उसे खोलकर देखने लगता है। अरे इस किताब में तो कुछ भी लिखा नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अब मैं क्या करूं? लगता है किसी ने इसे ऐसे ही फेंक दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी इस किताब को अपने पास रख लेता हूं, क्या पता कुछ काम ही आ जाए। अजय वीर उस किताब को लेकर पानी पीने लगता है और पानी पीते वक्त पानी की कुछ बूंदें उस किताब पर पड़ती है। पानी की बूंदें किताब पर पड़ते ही किताब पर लिखावट आने लगती है। अरे ये क्या? जैसे ही इस पे नदी का पानी गिरा, इस पर कुछ लिखावट आने लगी। लगता है ये कोई रहस्यमय किताब है। ऐसा करता हूं, इसे बंद करके फिर से खोलता हूं। राजवीर उस किताब को बंद करके फिर से खोलता है और फिर उससे कहता है, ऐ रहस्यमय किताब, बताओ इस राज्य का अगला राजा कौन होगा? राजवीर के इतना पूछते ही उस किताब में अर्जुन वीर का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर राजवीर अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो जाता है। राजवीर फिर दूसरी बार किताब खोलकर देखता है। दूसरी बार किताब खोलने पर उसे यह लिखा हुआ दिखाई देता है कि अर्जुन वीर जंगल में कैद है और राजवीर सारा खजाना लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। ये हुई ना बात। अब मैं बनूंगा इस राज्य का अगला राजा।
राजवीर यह सोचकर किताब को अर्जुन की नजरों से छिपाकर अपने पास रख लेता है और फिर वो दोनों काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अर्जुन वीर, तुम उधर जाकर खजाना ढूंढो। ओके, ठीक है राजवीर। राजवीर की बात मानकर अर्जुन वीर काले जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। अर्जुन वीर को जाता देख राजवीर एक पेड़ के पीछे छिपकर किताब खोलता है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? ये किताब तो उसी तरफ का मार्गदर्शन दिखा रही है जिस दिशा में मैंने अर्जुन वीर को भेजा है। अब मैं क्या करूं? इधर राजा हर्षवीर अपने राज्य के मुआने पर निकलते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। अरे आप खुश रहिए महाराज। हे तपस्वी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, आप तो जानते ही हैं हमारा कोई घर नहीं होता। हमें तो जो स्थान अच्छा लग जाए बस वहीं बसेरा कर लेते हैं। अरे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ साधु बाबा? जी महाराज, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला दे तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है साधु बाबा? भला मेरे राज्य में कोई भूखा रह सकता है क्या? सैनिक, हमारे लिए लाए गए सभी पकवान आप तपस्वी महाराज को खिला दीजिए। राजा हर्षवीर अपने लिए लाया गया सारा खाना तपस्वी महाराज के लिए रखवा देते हैं और फिर तपस्वी बाबा खुश होकर खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद तपस्वी महाराज राजा से कहते हैं, महाराज, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने इस राज्य के लिए एक अच्छा और सच्चा राजा तलाश करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ महाराज कि आप एक दुविधा में पड़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तपस्वी बाबा इतना कहकर वहां से गायब हो जाते हैं। राजा उन्हें गायब होता देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर वह अपने महल की तरफ बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही अर्जुन वीर अपनी दिशा की तरफ जाता है, उसे कुछ सिक्के जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं। वह उन सिक्कों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अरे, ये सिक्के कैसे हैं? लगता है ये पिताजी का वही खजाना है जिसे उन्होंने लाने के लिए कहा था। अर्जुन वीर इतना कहकर सारा खजाना जल्दी जल्दी एक बोरे में भर लेता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चल देता है। अरे, अच्छा किया राजवीर जो तुम भी यहाँ आ गए। देखो, पिताजी का छुपाया हुआ सारा खजाना मिल गया और अब हम इसे जल्दी से पिताजी को दे देते हैं। चलो। हाँ राजवीर, लाओ, इस खजाने को मुझे दे दो। मैं इसे पिताजी के पास पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर राजवीर अर्जुन वीर से सारा खजाना ले लेता है और फिर जैसे ही राजवीर अर्जुन वीर को छोड़कर महल जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी अर्जुन वीर उसे रोककर कहता है, अरे अर्जुन वीर, पिताजी ने हम दोनों को साथ में आने को कहा था महल, भूल गए क्या? और साथ ही इस खजाने को भी लाने को कहा था। तुम ये सारा खजाना अकेले लेकर कैसे जा रहे हो? ये खजाना मैंने ढूंढा है तो मैं ही लेकर जाऊंगा ना, और तुम यहीं रहोगे। राजवीर इतना कहकर उस रहस्यमय किताब को निकालता है। हे रहस्यमय किताब, तुम इसे कैद कर दो। राजवीर, तुम इतने झूठे और लालची हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम भाई नहीं, चोर हो, चोर। और देखना, तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। आज इस रहस्यमय किताब ने तुम्हारा भला किया है,
कल यही रहस्यमय किताब तुम्हारा बुरा भी करेगी, देख लेना तुम। हट, अपनी ये बकवास बंद करो और अब यहीं रहो, मैं तो चला पिताजी के पास। राजवीर अर्जुन वीर को वहीं छोड़कर और खजाना लेकर महल आ जाता है। ये लीजिए पिताजी, आपका खजाना। पुत्र राजवीर, तुम्हारा भाई अर्जुन वीर कहाँ है? पिताजी, वो आपका खजाना लेकर भाग गया। पिताजी, असल में बात यह है कि जब मैंने सारा खजाना ढूंढ लिया तो अर्जुन वीर ने मुझसे कहा कि ये खजाना मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर इस खजाने से ऐश करेंगे। जब मैंने उसे खजाना देने से इनकार कर दिया तो वो मुझसे खजाने की एक पोटली छीनकर भाग गया। अब मेरे पास इतना सारा सामान था, इसीलिए पिताजी मैं उसका पीछा नहीं कर सका और मैं सीधा चलकर आपके पास आ गया पिताजी। राजा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वे अपने पुत्र अर्जुन वीर को ढूंढने के लिए मंत्री जी को भेजते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन राजकुमार अर्जुन वीर हमें पूरे राज्य में कहीं नहीं मिले। राजा मंत्री की बात सुनकर राजवीर को राज्य का नया राजा घोषित करने का फैसला करते हैं। राजा हर्षवीर ये घोषणा करने ही वाले थे कि तभी उन्हें वही तपस्वी बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। प्रणाम तपस्वी महाराज, आप यहाँ? खुश रहिए महाराज, मैं यहाँ आपकी एक छोटी सी मदद करने के लिए आया हूँ। मदद? कैसी मदद बाबा जी? महाराज, मुझे पता है कि आपका दूसरा पुत्र आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन दरअसल बात यह है कि आपका पुत्र भागा नहीं बल्कि उसे गायब किया गया है और ये काम आपके दूसरे पुत्र राजवीर का है। तपस्वी महाराज, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, आपके दूसरे पुत्र राजवीर के पास मेरी एक किताब है, आप चाहें तो उसकी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन तपस्वी महाराज, आपके पास इसका क्या सबूत है?